हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1892। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारत में शिक्षा का प्रसार करना। ऑप्शन बी, भारतीय परिषदों में सुधार लाना। ऑप्शन सी, भारतीय सेना को मजबूत करना। ऑप्शन डी, भारत में रेल परिवहन का विस्तार करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषदों में सुधार लाना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य भारतीय परिषदों में सुधार लाना था। इस अधिनियम के माध्यम से परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किस अधिकार को बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए, वाद विवाद का अधिकार। ऑप्शन बी, विधेयकों को पारित करने का अधिकार। ऑप्शन सी, बजट पर चर्चा करने का अधिकार। ऑप्शन डी, न्यायिक सुधारों का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट पर चर्चा करने का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भारतीय परिषदों को पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो कि महत्वपूर्ण सुधार था और भारतीय परिषदों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किस परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई? ऑप्शन ए, केंद्रीय विधान परिषद। ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान परिषद। ऑप्शन सी, न्यायिक परिषद। ऑप्शन डी, रक्षा परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान परिषद। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, जिससे भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि हुई। फोर्थ क्वेश्चन है, 1892 के अधिनियम के अनुसार सदस्य को नामांकित करने का अधिकार किसे दिया गया? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन बी, वायसराय। ऑप्शन सी, भारतीय शासक। ऑप्शन डी, नागरिक समाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायसराय। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दिया गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। ऑप्शन बी, भारतीयों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। ऑप्शन सी, शिक्षा में सुधार। ऑप्शन डी, भारतीय उद्योगों का विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीयों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। इस अधिनियम ने भारतीयों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि की, क्योंकि अब वे विधायिका में अपने मुद्दों को
उठाने और सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में सक्षम थे। हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कौन सा अधिकार परिषद के सदस्यों को नहीं दिया गया? ऑप्शन ए, विधेयकों को प्रस्तावित करने का अधिकार। ऑप्शन बी, बजट पर सवाल उठाने का अधिकार। ऑप्शन सी, बजट पर चर्चा करने का अधिकार। ऑप्शन डी, गैर आधिकारिक प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधेयकों को प्रस्तावित करने का अधिकार। इस अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें विधेयकों को प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। और 7th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधीन गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, भारतीय राजा। ऑप्शन सी, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर। ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया था। हमारा 8th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या नया प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, प्रेस पर सेंसरशिप। ऑप्शन बी, भारतीयों को विधायी परिषदों में मनोनीत करना। ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी, भूमि सुधार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीयों को विधायी परिषदों में मनोनीत करना। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधायी परिषदों में मनोनीत करने का प्रावधान शामिल किया गया, जो पहले नहीं था। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधीन परिषदों में कितने सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई? ऑप्शन ए, 2 से 4 सदस्य। ऑप्शन बी, 5 से 10 सदस्य। ऑप्शन सी, 10 से 16 सदस्य। ऑप्शन डी, 20 से 25 सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 से 16 सदस्य। इस अधिनियम के तहत परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हमारा 10th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को किससे पारित किया? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन सी, ब्रिटिश राजा। ऑप्शन डी, भारतीय शासक। इसका आंसर होगा ब्रिटिश संसद। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। हमारा 11th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों की भागीदारी किस प्रकार बढ़ गई? ऑप्शन ए, भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। ऑप्शन बी, भारतीयों को वाणिज्य में भागीदारी दी गई। ऑप्शन सी, परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में भारतीयों को
नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में भारतीयों को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की एक महत्वपूर्ण सीमा क्या थी? ऑप्शन ए, भारतीय परिषदों के लिए एक कोई अधिकार नहीं थे। ऑप्शन बी, परिषदों में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति नाममात्र थी। ऑप्शन सी, बजट पर चर्चा की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन डी, भारतीय सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिषदों में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति नाममात्र थी। यद्यपि भारतीयों को परिषदों में नामांकित किया गया, लेकिन उनकी संख्या और प्रभाव सीमित था, जिससे यह नियुक्तियां नाममात्र की रह गई। हमारा 13 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार केंद्र विधान परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 16। केंद्र विधान परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 16 निर्धारित की गई थी, जो पहले से अधिक थी। हमारा 14 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने किस सिद्धांत को मजबूती प्रदान की? ऑप्शन ए, औपनिवेशिक समाजवाद। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक एकता। ऑप्शन सी, सीमित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी, धार्मिक स्वतंत्रता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित प्रतिनिधित्व। इस अधिनियम ने सीमित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मजबूती प्रदान की, जिसमें भारतीयों को सीमित रूप से विधायिका में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हमारा 15 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर चर्चा का अधिकार किस सदस्यों को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, सभी सदस्यों को। ऑप्शन बी, केवल गैर आधिकारिक सदस्यों को। ऑप्शन सी, केवल आधिकारिक सदस्यों को। या ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल गैर आधिकारिक सदस्यों को। गैर आधिकारिक सदस्यों को बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे वे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा सकते थे। हमारा 16 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किन्हें नामांकित किया जा सकता था? ऑप्शन ए, वायसराय द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। ऑप्शन सी, न्यायपालिका द्वारा। ऑप्शन डी, संसद द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायसराय द्वारा। वायसराय को अधिकार दिया गया था कि वे केंद्र और प्रांत
विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित कर सकते थे। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधीन किस परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी? ऑप्शन ए केंद्रीय विधान परिषद और न्यायिक परिषद, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान परिषद और रक्षा परिषद, ऑप्शन सी केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, ऑप्शन डी न्यायिक परिषद और शिक्षा परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी। हमारा 18 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के किस प्रधान ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की मांग को आंशिक रूप से पूरा किया? ऑप्शन ए भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, ऑप्शन बी शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी भाषाई अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय सदस्यों की नियुक्ति। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विधायिकाओं में भारतीयों की नियुक्ति की मांग की थी, जो आंशिक रूप से इस अधिनियम के माध्यम से पूरी की गई। हमारा 19 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किसकी प्रतिक्रिया में लाया गया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र आंदोलन, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की मांगे, ऑप्शन डी भारत में शिक्षा सुधार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की मांगे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की मांगे के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया, जिसमें भारतीयों को विधायिका में सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। हमारा 20वां और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में गैर आधिकारिक सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए वे सदस्य जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नामांकित किया गया था, ऑप्शन बी वे सदस्य जो ब्रिटिश नागरिक थे, ऑप्शन सी वे सदस्य जो भारतीय राजाओं द्वारा नामांकित किए गए थे, ऑप्शन डी वे सदस्य जो जनता द्वारा चुने गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वे सदस्य जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नामांकित किया गया था। गैर आधिकारिक सदस्य वे सदस्य थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार, वायसराय या गवर्नर द्वारा विधायिका में नामांकित किया गया था, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।